Samuel David Ministries presents The Father's Touch. पाप में जीवन के लिए पवित्रता, अधार्मिकता के लिए धार्मिकता। आइए हम उसको बदले उस क्रूस पर। Let's open our Bibles to John's Gospel, chapter 10 and verse 10. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 देखते हैं। The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर और किसी काम से नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस तरह से वचन कहता है। I'm talking from Romans chapter 1 and verse 16, where it says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. रोमियो अध्याय 1 वचन 16 इस तरह से कहता है कि मैं यहाँ पर सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ, क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है रोमियो में। See, gospel becomes power when you release your faith in the gospel. देखिए, जब आप सुसमाचार में अपने विश्वास को खोलते हैं, तभी सुसमाचार जो है वो सामर्थ बन जाता है, वो बहुत ही सामर्थी होता है। Gospel is not the message that invites you to Christ. देखिए, सुसमाचार ऐसा संदेश नहीं है जो आपको केवल यीशु के पास में न्योता देता है। Gospel is the good news that you need to hear every day to continue this life of salvation. और सुसमाचार तो निश्चय ऐसा शुभ संदेश है जो आपको प्रतिदिन सुनना जरूरी है कि आप अपने इस उद्धार के दिन में निश्चय आगे बढ़ते चले जाएं, इसमें आगे बढ़ते रहें। Amen. आमीन। It doesn't mean that every day you need to have an altar call and then come before God and repent and do all the things that we did once when we were saved. अब देखिए, इस तरह से नहीं है कि जब हमने उद्धार पाया वहाँ पर हम इन सारी बातों का अंगीकार करें उस समय और उन सारी बातों से पश्चाताप करें जो आपने उद्धार पाने के समय वहाँ पर किया। प्रतिदिन आप बस यही करते रहे, इसी तरह से आप व्यवहार करते चले जाएं। Gospel is the good news of Lord Jesus Christ unto sozo, unto soterio, which means unto salvation, unto deliverance, unto healing, unto blessing, and unto soundness, unto shalom. देखिए, सुसमाचार तो निश्चय ही ये तो उद्धार का संदेश है, ये परिपूर्णता के लिए संदेश है, ये चंगाई के लिए है, ये छुटकारे के लिए है और ये पूरी तरह से हमारे मन की परिपूर्णता के लिए है, अपने जीवन की परिपूर्णता के लिए है। Amen. Amen. When God says you are saved, He sees all these aspects in a person's life. जब परमेश्वर आपको उद्धार पाता हुआ देखता है तो निश्चय परमेश्वर जो है आपके जीवन में इन सारी बातों को देखता चला जाता है, इन सारे दृष्टिकोणों को आपके जीवन में देखता है। He sees you saved, He sees you delivered, He sees you healed, He sees you blessed, and He sees you in soundness. और वो आपको जब उद्धार पाते हुए देखता है तो देखता है कि आपने उद्धार पाया है, आपने छुटकारा पाया है, आपने अपने जीवन में चंगाई पाई है, आपने अपने जीवन में आशीष पाई है, आपने अपने जीवन में परिपूर्णता पाई है, आपने अपने जीवन में मन की शांति और इन सारी बातों को प्राप्त कर लिया है। Amen. आमीन। But the problem with this is we only accepted one aspect of the gospel and we left everything. और लेकिन समस्या यहाँ पर यही है कि हमने सुसमाचार के केवल एक पहलू को लिया है और बाकी सारी बातों को हमने यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया है। But today I want you to invite you into the realm of salvation, where the same faith that you used to be saved have for you to experience healing, deliverance, blessing and soundness in your life. और आज मैं आपको इस बात के लिए न्योता देना चाहता हूँ कि उद्धार के लिए आपने जैसे विश्वास किया, आप उसी विश्वास का उपयोग करते चले जाए कि आप अपने जीवन में छुटकारा पाए, आप अपने जीवन में चंगाई पाए, आप अपने जीवन में परिपूर्णता पाए, आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते चले जाए। इसलिए आप बिल्कुल उसी विश्वास का यहाँ पर अपने जीवन में उपयोग करते चले जाए। You might ask me why we need those things. शायद आप मुझसे ये पूछे कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत
क्या है? Because you are not going to die the next moment. You need to live your life and fulfill the assignment that God has given for you. क्योंकि आप अपने जीवन में बस ऐसे अगले पल में मरने वाले नहीं हैं। आपको यहाँ पर अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर ने आपके लिए जो काम रखा है उस काम को आपको पूरा करते चले जाना है। Amen. आमीन। For that to accomplish that purpose, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए we need all the facets that God has placed in the word salvation. हमें उन सारी बातों को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने उद्धार इस एक शब्द में ये जो सारी बातें रखी है उसे पाना है। Amen. आमीन। Say for example, if your body is completely sick, you can't fulfill the assignment that God has given you. उदाहरण के लिए अगर आपकी जो शरीर है, आपका जो शरीर अगर बीमार है तो परमेश्वर ने आपके लिए जो काम नियुक्त किया है आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। Say for example, you are bound up with the demonic forces and lot of mess is coming upon you from the darkness. I mean, you can't enjoy your life. देखिए, जब आप अपने जीवन में इन सारी अंधकार से घिरे होते हैं, आपके जीवन पर अंधकार मानो छाया होता है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की इन सारी आशीषों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। आप उसे जीवन में आनंद नहीं उठा पाते हैं। Or maybe you have a vision to go into all the world and preach the gospel, but you don't have money to pay your rent. देखिए, हो सकता है कि आपके पास में दर्शन हो कि आप पूरे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपके पास में अपने घर का किराया चुकाने के लिए भी कोई पैसा नहीं हो सकता है। That means you're not blessed, you're broke. इसका मतलब आपने आशीष नहीं पाई है, आप गरीबी में हैं। So it doesn't help you to fulfill the assignment. और इसके कारण आपकी कोई मदद नहीं होती है कि आप यहाँ पर अपने काम को पूरा करते चले जाए। इसमें आपकी कोई मदद नहीं होती है। Amen. आमीन। And maybe you're saved, but every now and then you fight with your children, fight with your husband, fight with your wife, fight with your neighbors, fight with your brothers. आप हो सकता है कि अपने जीवन में आशीष पाए हो, लेकिन हो सकता है कि आपने उद्धार पाया हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, आप अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से बस लड़ते चली जाती हैं। There is no soundness, something is broken. If your leg is broken, I mean, if leg is okay, your purse is broken. If your purse is okay, your wife is broken. If your wife is okay, children are broken. That means there is no soundness in your life. देखिए, आपके जीवन में कोई परिपूर्णता नहीं है। अगर आपका पैर टूटा है तो आप उसमें से चंगाई पाते हैं, तो आपकी जेब खाली होती है। जेब जब भर जाती है तो आपके जीवन में शांति नहीं रहती, परिपूर्णता नहीं रहती। I mean, just keep your paper or pen or a finger here in John's Gospel chapter 10 and turn back to John's Gospel chapter 3 and let's read verse 16 as if we are reading for the first time in our life. अब देखिए, यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 10 में आप इस पन्ने को थामे रहें और यहाँ पर आगे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 को इस तरह से पढ़े जैसे कि मानो आप अपने जीवन में इसे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। इस तरह से आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Whoever believes shall not perish. कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। इस तरह से बाइबल हमें इस वचन में बताती है। But he is now partaking into a different life called eternal life. लेकिन अब वो एक अलग जीवन में सहभागी होता है जिस जीवन को हम अनंत जीवन कहते हैं। ऐसे जीवन में वो अभी इस समय सहभागी हो जाता है। What shifts a man from a normal life into eternal life is a simple faith in the work of Jesus Christ. अब देखिए, यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण सामान्य रूप में जो जीवन है वो वहाँ पर इस तरह से बदल जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो सामान्य जीवन है वो बदल के बिल्कुल अद्भुत इस तरह का जीवन हो जाता है। ये किस कारण होता है? Amen. आमीन। See, it's a normal life, and that life that is perishing, once a person believes, he is launched into eternal life. देखिए, एक सामान्य व्यक्ति है, ऐसा जीवन जो कि बिल्कुल नाश हो रहा है। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका ये सामान्य जीवन है पूरी तरह से बदल कर ये जो व्यक्ति है अनंत जीवन में प्रवेश करता है, वो अनंत जीवन में आ जाता है। So what is the shifting factor? यहाँ पर ये जो बदलाव लाने वाली जो बात है वो क्या है? यहाँ पर कौन सी बात बदलाव लाती है? Faith. यह है विश्वास। Everybody say it. Faith. सब लोग कहिए ये विश्वास है। When a person believes, he is shifted into that faith. जब वो ये व्यक्ति विश्वास करता है तो निश्चय उस विश्वास में लाया जाता है। वो व्यक्ति जो है उस विश्वास में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Now,
अभी since we believed eternal life, let also believe abundant life. जबकि हम अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आइए अभी हम बहुतायत के जीवन पर भी विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। Matter of fact, that abundant life is not coming from Satan. और सच्चाई तो ये है कि ये जो बहुतायत का जीवन है ये तो शैतान की ओर से आने वाला जीवन नहीं है। Satan has no life. शैतान में कोई जीवन है ही नहीं The only thing that he has is death. और उसके पास केवल मृत्यु ही है। That's why Jesus Christ is saying like this. और इसलिए यीशु मसीह इस तरह से कहता है John 10:10. यूहन्ना 10:10 में What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? The thief comes only to steal and kill and destroy. चोर और किसी काम से नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने ही आता है। I came that they may have life and have it little bit. लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बस थोड़ा सा जीवन पाए। कैसे कहता है? What did Jesus say? देखिए यीशु ने यहाँ पर क्या कहा? I came to give life, only little bit salvation enough. मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, हाँ बस थोड़ा सा उद्धार काफी है। Little bit salvation. You say, I mean, you come there with all your teeth, hair, everything broken. I will see you there, fix it there. I mean, just take little bit life. हाँ, तुम वहाँ पर आओ, तुम उद्धार पाओ और जो कुछ भी है तुम्हारे दांत में परेशानी, जो कुछ भी शरीर में परेशानी है, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा वहाँ पर, इस तरह से मैं तुम्हें थोड़ा सा ठीक कर दूंगा। What did he say? नहीं, उसने क्या कहा बताइए? I came to give life. मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। Not little bit, थोड़ा सा जीवन नहीं, but लेकिन कैसा? abundantly. लेकिन बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। This is how I understood abundance. मैं बहुतायत को इसी तरह से समझता हूँ, इसी तरह से बहुतायत होती है। This abundance must compensate everything that has been stolen, everything that has been destroyed, everything that has been killed in your life. और ये जो बहुतायत है ये आपके जीवन में सारी बातों को भरते चली जाए। जो कुछ भी नाश हुआ उसे ये भर दे, जो कुछ भी आपके जीवन में घात किया गया उसे ये भर दे, जो कुछ भी आपके जीवन में चुराया गया है इसे ये भर दे। ये तो ऐसी बहुतायत है जो आपके जीवन की हर एक कमी घटी को भरती चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। God said, I have come to give you abundant life. This abundant life must overtake every destruction, every stealing and every killing that has happened in your life. परमेश्वर कहता है कि मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ और ये जो अनंत जीवन है ये आपके जीवन में चोरी की गई हर एक बात, आपके जीवन में घात की गई हर एक बात, आपके जीवन में नष्ट की हर एक बात को ये जीवन देने वाला बने। Amen. आमीन। Look at your life, what has been stolen. आपके जीवन में देखिए कि आपके जीवन से क्या चुरा लिया गया है। Don't credit it to God's account. और इसे आप परमेश्वर ने किया इस तरह से न कहें। Don't say that he stole joy. और ये न कहें कि उसने मेरा आनंद चुरा लिया। Don't say he stole your car. ये न कहें कि उसने मेरी कार चुरा ली है। Don't say he broke up your marriage. ये न कहें कि उसने आपके विवाह को तोड़ दिया है। Don't say he didn't give job. ये न कहें कि उसने आपको नौकरी नहीं दी। Hello, he is not the stealer, he is savior. देखिए वो चोरी करने वाला नहीं है, वो उद्धारक है। Amen. आमीन। He is the provider. देखिए वो हत्या करने वाला नहीं है, वो तो प्रयोजन करता परमेश्वर है। He is not the destroyer, he is the redeemer. वो नाश करने वाला नहीं है, वो तो छुटकारा देने वाला है। But लेकिन all these
these years, everything that has happened, we say, oh Lord, it's because of your will. This has happened in my life. लेकिन इतने साल तक बस हम यही कहते रहे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये बस इसीलिए हुआ है क्योंकि ये तो बस तेरी ही इच्छा, इस तरह से कहते आए हैं। No, 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 1,000 times no. नहीं 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 नहीं, और मैं कहूंगा इसके लिए 1000 बार नहीं। If you believe it, that's your problem, but I don't believe that. अगर आप ये विश्वास करते ये आपकी समस्या, मैं ये विश्वास नहीं करता। Why? क्यों? Because he has come to give life and life more abundant. क्योंकि इसीलिए कि वो जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। Things that has happened in your life were happened because of your own ignorance and stupidity. ये आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है ये केवल आपके खुद के अनजान होने के कारण हुआ है, और आप बेवकूफ रहे हैं, आप बेवकूफ बने हैं, और इसी के कारण आपके जीवन में ये सारी बुरी बातें, ये सारी बातें होती आई हैं। But dear friend, लेकिन प्यारे दोस्तों, God sent His Son to give you life and have it more abundantly. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि आप जीवन पाएं और आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करें, आप ये अनंत जीवन, बहुतायत के जीवन को पाएं। Amen. आमेन। What you lost in life, आपने जीवन में क्या खोया है? today God wants to give abundance into that life. परमेश्वर आज उस जीवन में बहुतायत देना चाहता है, आपको बहुतायत देना चाहता है। Amen. आमेन। Life that overtakes all your loss. ऐसा जीवन जो आपके सारे नुकसान के ऊपर हावी हो जाता है, Life that overtakes everything that is destroyed. जो कुछ भी नाश किया गया उसके ऊपर में अधिकार करने वाला जीवन, Life that overtakes every shame, every guilt that you went through. आप जिस शर्मिंदगी में से, जिस दोष भावना में से होकर गए हैं, उसके ऊपर में अधिकार करने वाला, जीवन पाने वाला जीवन, That's what you need to believe for. आपको इसी के लिए विश्वास करना See, है। when a man that is perishing believed, he is shifted into eternal life. देखिए, जिस तरह से मनुष्य उद्धार करते समय अनंत जीवन के लिए विश्वास करता है और इसके कारण वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। Amen. Amen. Same thing, when we believe in abundance life, God will launch you into abundant बिल्कुल life. इसी तरह से जब हम बहुतायत के जीवन के लिए विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत के जीवन में लेकर आता है। Say, open your mouth and say, I'm walking into abundance. अपने मुंह को खोले और कहे, मैं बहुतायत में चल रहा हूँ। By faith. विश्वास से मैं बहुतायत में चल रहा हूँ। You might tell me, Anna, my life looks broke. शायद आप मुझसे कहें कि देखिए भाई, मेरा जीवन तो पूरी गरीबी में दिखता है। Anna, I have no hope. देखिए भाई, मेरी कोई आशा नहीं है। Brother, I don't know how can I come out of this. देखिए भाई, मैं नहीं जान सकता कि मैं इसमें से कैसे बाहर आऊं। Dear friend, प्यारे दोस्तों, I know Jesus is the answer. मैं जानता हूं कि यीशु ही उत्तर है, But लेकिन you draw the answer by your faith. आप अपने विश्वास से इस उत्तर को लेकर आती हैं। Answer is your faith in Him. और इसके लिए जवाब तो बस यही है कि आप उसमें अपना विश्वास रखते चली जाए। What do you believe Him to do? आप क्या विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए क्या करे? What is the demand that you put on the abundant life? आप बहुतायत के जीवन के ऊपर में किस तरह की मांग को रखते चले जाते हैं? आप क्या मांग रखती हैं? What is that you ask God to do in your life? आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे? That if you can believe, अगर आप उस पर विश्वास करें, does not matter what has happened in your life. तो आपके जीवन में क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Why? Because it does not matter what has happened in your life. क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में पहले क्या हुआ है। Why? Because क्यों? क्योंकि when you believe, जब आप विश्वास करते हैं, everything that you are seeing must change. आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे बदलना ही होगा। We walk by faith and not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, हम दृष्टि से नहीं चलती हैं। When you see with your eyes, जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, your life must have become very difficult. आपका जीवन जो शायद बहुत ही मुश्किल दिखाई देता हो, Your children might have looked broke. आपके बच्चे जो हैं हो सकता है कि पूरी तरह से गरीबी में दिखाई देते हो, Your own situation might be in a mess. आपकी खुद की जो परिस्थिति है शायद वो पूरी तरह से गड़बड़ी में पड़ी होगी, But the gospel is the power of God unto everyone who believes. लेकिन हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार तो परमेश्वर की सामर्थ है। Unto everyone who believes. हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, Power unto everyone who ये believes. तो जो विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ You है। switch on the power of God the moment you believe in the good news. जिस समय आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं उस समय आप परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पर मानो शुरू कर देते हैं, इसका उपयोग करने लग जाती हैं। You switch on the abundant life the moment
moment you believe in the abundant life, जिस पल आप बहुतायत के जीवन में आप विश्वास करने लगते हैं तो उसी पल आप बहुतायत के जीवन को मानो शुरू कर देते हैं। no, Anna, it doesn't look like that. नहीं भाई, ऐसे नहीं दिखाई No, देता। brother, it doesn't look like ओ that. ब्रदर, ये ऐसे नहीं दिखाई देता है। No, 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 no. I mean, everything looks different. नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब सब कुछ बिल्कुल अलग दिखता है। Hello, stop looking your life through your eyes. आप अपनी आंखों से अपने जीवन को इस तरह देखना बंद कर दीजिए। Start looking your life by faith. आप अपने जीवन को विश्वास से देखना शुरू कर दे। By faith, see the children that you need to give birth. आपको जिन बच्चों को जन्म देना है विश्वास से उन्हें देखते चले जाएं। By faith, name them, give names and start calling them. विश्वास से आप उन्हें नाम दे और आप उन्हें पुकारते चले जाए, बोलते चले जाएं। By faith, look into the job that you want to do. और आप जो नौकरी करना चाहते हैं उस नौकरी को आप विश्वास से देखते चले जाए। By faith, speak things that which are not as though they were. विश्वास से आप उन बातों को ऐसे बोले जो है ही नहीं, उन्हें ऐसे बोले जैसे कि वो चीजें हैं। Who gave the authority to speak? किसने ऐसा कहने के लिए अधिकार दिया है? God and His word. परमेश्वर ने और उसके वचन ने। Amen. आमेन। Amen. आमेन। He said, उसने कहा, whosoever shall look into your mountain, look at the mountain. जो कुछ भी उसने कहा, जो कोई इस पहाड़ की ओर देखे, Everybody anyone who looks at the mulberry tree, और कोई भी व्यक्ति जो भी है जो इस पेड़ को देखता है, everyone who looks at a situation, हर एक व्यक्ति जो अपनी परिस्थिति को देखता है, if he speaks अगर वो उसके बारे में कहता है, what I speak, जो मैं कहता हूं वो अगर कहता है, faith, विश्वास, what I speak, if he speaks what I speak, मैं जो कहता हूं वह वही बात अगर वो कहता है, what Jesus spoke, तो जो यीशु ने कहा वो बात, God spoke in the beginning, परमेश्वर ने देखिए शुरू में कहा, looked at the darkness, उसने अंधकार को देखा and He didn't say it is dark. और उसने ये नहीं कहा कि देखो ये पूरा अंधकार है, Hello, He looked at darkness, उसने अंधकार को देखा and He said light be. और उसने कहा कि ज्योति हो जाए। See, what He spoke must change what He sees. देखिए वो जो कुछ भी देखता है, उसने जो कहा है वो उसे पूरी तरह से बदल देना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. When He speaks, what He saw must change. देखिए जब वो कहता है तो उसने जो कुछ भी देखा उसे बदल देना होगा। Amen. आमीन। So it is with your life. तो आपके जीवन में भी ऐसा When ही है। you speak, जब आप कहते हैं it has to change. तो इसे बदलना होगा। Why? क्यों? Because you are speaking His word. क्योंकि आप उसके वचन को कहते जाते हैं। Machine gun in terrorist hand is as powerful as machine gun in your hand. देखिए आतंकवादी के हाथ में जो मशीन गन है उतनी सामर्थ्य है जितनी वो मशीन गन आपके हाथ में होती है। Are you all here with me? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? God's word in God's mouth is as powerful as God's word in your mouth. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में जितना सामर्थ्य है वही उतना ही सामर्थ्य आपके मुंह में भी है। Come on now. The reason why you don't see that power is because you don't release your faith. You don't pull the trigger. देखिए आप उस सामर्थ्य का उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आप उस विश्वास का उपयोग नहीं करते हैं, आप ट्रिगर नहीं दबाते। Are you here with me? Open your mouth and say, I walk by faith and not by sight. अपने मुंह को खोल कर कहें कि मैं दृष्टि से नहीं विश्वास से चलता हूँ। I sit by faith. मैं विश्वास से देखता हूँ। I drive by faith. मैं विश्वास से चलता हूँ। I get married by faith. मैं विश्वास से शादी करता हूँ। I get money by faith. मुझे विश्वास से पैसा मिलता है। I get job by faith. मुझे विश्वास से नौकरी मिलती है। I get my healing by faith. मुझे मेरी चंगाई विश्वास से मिलती है। I live by faith. मैं विश्वास से जीता हूँ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? When it looks impossible to your eyes, जब ये आपकी आंखों के लिए पूरी तरह से असंभव दिखाई देता है, when it looks opposite to what you believe, आप जो विश्वास करते हैं जब ये बिल्कुल उसके विपरीत दिखाई देता है, you walk not according to what you see, but you walk according to what you believe. आप जो देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन आप जो विश्वास करते हैं उसी के अनुसार चलते चले जाते हैं, दृष्टि की बातों को नहीं देखते हैं। That's what walking by faith. और यही तो विश्वास से चलना होता है। We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। Why? Because क्यों? क्योंकि what we are seeing came into existence not from the things that we see. हम जो बातें देख रहे हैं वो तो दृश्य बातों के कारण अस्तित्व में नहीं आई हैं। Hebrews chapter 11 इब्रानी अध्याय 11 देखिए and verse 3. It says, by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that which is seen was not made out of the things that are seen. और विश्वास से ही हम इन बातों को देखते हैं कि जो बातें देखी जाती है ये तो ऐसी बातों के द्वारा बनी हैं जिसे हम नहीं देख सकते। Hallelujah. हालेलुया। What do you see? आप क्या देखते Do हैं? you see a broken marriage? आप ये देखते हैं कि आपका विवाह बिल्कुल टूट चुका है? Do you see a broken life?
आप केवल टूटा हुआ जीवन देखते You've हैं? seen killing, stealing, destruction in your life. क्या आप अपने जीवन में केवल चोरी, घात और नाश होने को ही देखते हैं? केवल ऐसे ऐसे विनाश को ही आप देखते जाते हैं? Dear friend, प्यारे दोस्तों, what you are seeing can be changed. आप जो कुछ भी देख रहे हैं उससे बदला जा सकता है। Tell to somebody sitting next to you, what you see can be changed. और देखिए, आप बगल वाले से कहिए, आप जो देखते हैं वो बदल सकता What है। you see can be changed. आप जो देख रहे हैं उसे बदल सकते हैं। Your situation can be changed. आपकी परिस्थिति बदल सकती है। So that what is seen was not made out of the things which are seen, which are visible. यानी जो बातें जो हम देखते हैं वो तो अदृश्य से बनी हुई हैं। Hallelujah. हालेलुया। A lot of times you think and look at things that were seen. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं और केवल जो दृश्य बातें हैं, केवल उन्हीं बातों को आप देखते चले जाते हैं। How are the things seen came into existence? देखिए, ये कैसी बात है, ये जो सब कुछ कैसे किस तरह से अस्तित्व में आया। Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1 में देखिए, Need not open. जरूरी नहीं कि खोले। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर ने, What did He do? उसने क्या किया? He spoke, उसने कहा and God said, और परमेश्वर ने कहा and God said, और परमेश्वर ने कहा and God said. परमेश्वर ने कहा। What is happening? क्या हो रहा है? He is saying, वो तो कह रहा है, what is seen is being changed. और जो कुछ भी देखा जा रहा है, दृश्य बातें जो हैं वो तो बदलती चली जा रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now God, now when you take His very word और देखिए, जब आप उसके वचन को लेते हैं and release your faith, और अपने विश्वास को आप बस खोलते चले जाते हैं, what you see today can be changed. आप जो आज देख रहे हैं उसे पूरी तरह से बदला जा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And if you tell me, Anna, it is not changing, अगर आप मुझसे ये कहते कि देखिए भाई, ये नहीं बदल रहा you है, don't change. तो आप नहीं बदल रहे हैं। You speak until it changes. आप तब तक कहते चले जाए जब तक ये बदल न जाए। Amen. आमीन। Because you can't change God. क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते हैं। Amen. आमीन। You can't change God. आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, You can't change His word. आप उसके वचन को नहीं बदल सकते। Even if I pray to 1,000 people and 1,000 people die without being healed, I still preach God will heal. अगर मैं 1000 लोगों के लिए प्रार्थना करूं और बिना चंगाई के अगर वो लोग मर भी जाए, 1000 लोग मर भी जाए, तो भी मैं प्रचार करूंगा प्रभु चंगाई देता है। Why? क्यों? I can't change God. क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं बदल सकता हूं, Better I don't change. और इसलिए अच्छा है कि मैं भी इस बात के बारे में न बदलूं। If those people die, अगर वो लोग मर जाते हैं God will take care. तो परमेश्वर देखभाल करेगा। I'm not responsible. Amen. मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आमीन। I don't want to change what I believe. मैं जो विश्वास करता हूं उसे बदलना नहीं चाहता हूं। Why? क्यों? At least at 1,001, कम से कम हो सकता है कि 1001 जो व्यक्ति है people get healed. वहां पर वो चंगाई पाए, Or maybe after 1,000 people die, या फिर हो सकता है 1000 लोगों के मरने के बाद there will be 1,000 resurrections, dead people coming alive. हो सकता है 1000 पुनरुत्थानों, मुर्दे जिंदे हो जाएं। Amen. आमीन। Don't change God. आप परमेश्वर को मत बदलिए, Don't change His word. उसके वचन को मत बदलिए। He told, उसने कहा है, look at that mulberry tree. वो कहता है इस पेड़ को देखो। Why do you think God took the mulberry tree as an example? देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इस पेड़ को उदाहरण के रूप में क्यों उपयोग किया? Mulberry tree has the capacity to live for thousands and thousands of years. देखिए, इस पेड़ में क्षमता होती है कि वो इस तरह से हजारों हजार साल तक जीता रहे। Its roots goes some hundreds of kilometers into the earth. उसकी जो जड़ें हैं पृथ्वी में कई गहराई में जाती, बहुत गहरे में जाती है। Do you know, humanly it's impossible even to kill a mulberry tree. देखिए, मनुष्य के लिए इस तरह के पेड़ को खत्म करना